हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू रिपीट रिव्यूज। दोस्तों, बॉलीवुड अदाकाराएं करोड़ों रुपए फिल्मों से कमाने के बावजूद जब वो किसी से शादी करती है तो वहाँ भी वो घाटे का सौदा नहीं करना चाहती और अमीर कबीर मर्दों को ही पास कर उनसे करोड़ों की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस अपने नाम करके अपने पैसों की हवस को पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन बुजुर्गों ने वाकई में सच कहा है कि दौलत से दुनिया तो खरीदी जा सकती है लेकिन ज़िंदगी और खुशियाँ नहीं। और यही सब कुछ हुआ उन अदाकाराओं के साथ जिन्होंने अपने से बड़ी उम्र के अमीरों से शादियाँ तो कर ली लेकिन अंजाम बहुत ही भयानक निकला। और कुछ ने तो शादी करना भी ज़रूरी नहीं समझा और बगैर शादी के ही मियाँ बीवी की ज़िंदगी गुजार कर चल दिए। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम उन अदाकाराओं की बात करेंगे जिन्होंने दौलत के लिए और लालच में दूसरी औरतों के हंसते बसते घर बर्बाद किए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश जो फिल्मों में ज़्यादातर मासूम मशरकी लड़की का किरदार अदा करके ही अपना नाम बना चुकी है लेकिन वो असल में यूरोप से पढ़कर आई थी और वो हकीकी ज़िंदगी में एक मॉडर्न और यूरोपियन लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाली लड़की थी। प्रिया राजवंश जब बॉलीवुड में आई तो बॉलीवुड में देव आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद की फिल्म हकीकत से कैरियर शुरू किया और फिल्म हिट होते ही राज कपूर, सत्यजीत राय जैसे बड़े फिल्म मेकर्स ने भी प्रिया राजवंश को अपनी फिल्मों की ऑफर की लेकिन प्रिया राजवंश ने सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों में ही काम करना कबूल किया और किसी और की फिल्म में काम करने को तरजीह नहीं दी। ये अदाकार और डायरेक्टर का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया। चेतन आनंद पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बेटों के बाप थे। वो अपनी पहली बीवी से कभी कभी मिलने तो जाते थे लेकिन प्रिया राजवंश के उनकी ज़िंदगी में आने के बाद वो फिर कभी भी अपनी पहली बीवी से मिलने नहीं गए। प्रिया राजवंश को बहुत से लोगों ने रिश्ते के लिए भी मनाया लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चेतन आनंद से ही शादी करना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि वो 2 बेटों के बाप है, पहले से शादीशुदा और उससे कई साल उम्र में भी बड़े हैं। लेकिन प्रिया राजवंश के लिए चेतन आनंद के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गवारा नहीं था। प्रिया राजवंश के लिए चेतन आनंद का साथ दौलत की हवस थी या प्यार, ये तो आज तक कोई नहीं जान सका। लेकिन चेतन आनंद ने भी कभी प्रिया राजवंश से शादी नहीं की और वो दोनों बगैर शादी के लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। चेतन आनंद शादी की बात पर प्रिया राजवंश को अपने बच्चों के बड़े होते ही उससे शादी का बहाना करते और तकरीबन 40 साल तक ये दोनों बगैर शादी के साथ रहे। चेतन आनंद ने अपनी दौलत के कुछ हिस्से में प्रिया राजवंश को भी हिस्सेदार ठहराया और ये चेतन आनंद के बेटों के लिए बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं था कि पहले उनके बाप को प्रिया राजवंश ने उनसे छीना और अब वो जायदाद में भी उसके हिस्सेदार होगी। चेतन आनंद की मौत होते ही एक दिन अचानक चेतन आनंद के दोनों बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद ने प्रिया राजवंश के घर जाकर उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इस तरह प्रिया राजवंश इस दुनिया से इबरतनाक मौत मर गई। इस लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पर है हेमा मालिनी। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ शूटिंग कर रहे थे तो वो
हेमा मालिनी को दिल ही दिल में चाहने लगे। हेमा मालिनी भी उसके करीब होती गई, ये जानते हुए भी कि वो एक शादीशुदा मर्द और बच्चों के बाप है। लेकिन हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की शक्ल में अपने मुस्तकबिल को रोशन दिखाना ही था और उसने उसके साथ प्यार का इकरार तक कर दिया और शादी के लिए भी रजामंद हुई, जिसके लिए उन दोनों ने अपना मजहब तब्दील किया और शादी कर ली। सनी देओल और बॉबी देओल हमेशा से हेमा मालिनी को अपने हंसते बसते घर को उजाड़ने की जिम्मेदार मानते रहे। इसी वजह से कई साल तक हेमा मालिनी और उसकी बेटियों ईशा देओल और इहाना देओल से सनी देओल और बॉबी देओल का कोई ताल्लुक तक नहीं रहा। नंबर 3 के पोजीशन पर है इस लिस्ट में श्रीदेवी। श्रीदेवी बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार कहलाई जाने वाली ये अदाकारा श्रीदेवी को जवानी में फिल्मों में काम करके पैसे कमाने की वजह से शादी के लिए वक्त नहीं मिला, जिसकी वजह से वो 90s में फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से प्यार का चक्कर चलाकर शादी कर गई। बोनी कपूर एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे और उसका एक बेटा अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला कपूर थी। वो अपनी पहली बीवी मोना कपूर से बेहद प्यार करते थे, लेकिन तब तक जब उसकी ज़िंदगी में श्रीदेवी नहीं आई थी और श्रीदेवी ने बोनी कपूर पर अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देकर उससे शादी करने की शर्त रखी। बोनी कपूर ने जल्द ही मोना कपूर को डिवोर्स देकर श्रीदेवी से शादी कर ली। बोनी कपूर के खानदान ने कभी भी श्रीदेवी को अपनी बहू नहीं माना, इसीलिए डिवोर्स के बाद भी वो श्रीदेवी के बजाय मोना कपूर को ही अपने साथ रहने दे रहे थे। यहाँ तक कि मोना कपूर की मौत भी अपने सास ससुर के घर ही हुई। अर्जुन कपूर श्रीदेवी से बेहद नफरत करते रहे। वो श्रीदेवी को एक चालाक मक्कार औरत कहकर पुकारते थे, लेकिन श्रीदेवी की अचानक मौत ने अर्जुन कपूर के नफरत को थोड़ा कम किया। लेकिन अब भी वो अपनी माँ की आखिरी वक्त में अजियत नहीं भूले, क्योंकि बोनी कपूर और श्रीदेवी की वजह से ही वो सिसक कर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। नंबर 4 की पोजीशन पर है संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी जो अपनी फिल्मों से ज़्यादा सलमान खान की गर्लफ्रेंड के तौर पर मशहूर है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी जब सलमान खान के मिजाज को समझ गई कि वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगा, बल्कि वो तो उसके साथ वक्ती मज़े ले रहा है, तो संगीता ने समझदारी से काम लेकर सलमान खान से अलग होने को ही बेहतर समझा। लेकिन संगीता बिजलानी सबको तब हैरान कर गई जब उसने इंडियन क्रिकेटर अजहरुद्दीन से शादी कर ली। संगीता बिजलानी ने अजहरुद्दीन से खुफिया ताल्लुकात उस्तवार किए और इस बार उसने पक्का तहैया कर लिया था कि वो इस बार नाकाम नहीं होना चाहती और इसी वजह से उसने इंडियन क्रिकेट टीम के महंगे तरीन क्रिकेटर और करोड़ों में खेलने वाले अजहरुद्दीन से शादी करके ही दम लिया। अजहरुद्दीन पहले से न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 2 बेटों के बाप भी थे, लेकिन संगीता बिजलानी ने अजहरुद्दीन पर अपने प्यार का ऐसा जादू किया कि उसको संगीता के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अजहरुद्दीन ने संगीता के लिए अपनी पहली प्यार करने वाली बीवी नौरीन को डिवोर्स दे दी और संगीता से शादी कर ली। 1996 में संगीता ने अजहरुद्दीन से शादी कर ली, लेकिन संगीता को तब मुंह की कहानी पड़ी जब कुछ ही अरसे बाद अजहरुद्दीन किसी और लड़की के लिए संगीता को डिवोर्स देकर आगे बढ़ गए। नंबर 5 रानी मुखर्जी। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 की पोजीशन पर है बॉलीवुड में अपनी दमदार अदाकारी से शोहरत हासिल करने वाली रानी मुखर्जी का। अगरचे रानी मुखर्जी एक कामयाब बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी है और वो करोड़ों रुपए कमा चुकी थी, लेकिन शादी के मामले में भी वो घाटे का सौदा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर
आदित्य चोपड़ा के साथ खुफिया अफेयर्स चलाकर उसने अरबपति आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। कहते हैं रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा कई साल पहले से लिविंग रिलेशनशिप में थे, लेकिन रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा को शादी के लिए अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देकर फारिग करने की शर्त रखी और इस तरह रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा की पहली बीवी पायल खन्ना का पत्ता साफ किया, जिसके बाद उसने आदित्य चोपड़ा से ऑफिशियली शादी कर ली। नंबर 6, किरण राव। और हमारी लिस्ट में नंबर 6 की पोजीशन पर है आमिर खान की दूसरी बीवी किरण राव। किरण राव और आमिर खान की नज़दीकियाँ फिल्म लगान के सेट से शुरू हुई। किरण राव अपनी अक्लमंदी और काबिलियत से आमिर खान को अपना दीवाना बना गई। आमिर खान खूबसूरती से ज़्यादा जहानत की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और जब किरण राव को इस बात का पता चलने लगा तब वो और ज़्यादा मेहनत करके आमिर खान के सामने अपनी काबिलियत का मुजाहरा करती रही और ये नज़दीकियाँ तब ख़बरों की जीनत बनने लगी जब आमिर खान और किरण राव के प्यार की खबरें अखबारों में छपने लगी। और जिस लड़की से आमिर खान ने वादा किया था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ वही हमसफ़र होगी, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा, यानी रीना दत्ता, उसको डिवोर्स देकर चलता करके किरण राव से शादी कर ली। रीना दत्ता ने अपने ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद आमिर खान से शादी की थी, लेकिन उसको क्या पता था कि आमिर खान उसको छोड़कर अपने से कई साल छोटी लड़की से शादी करेगा। लेकिन तकदीर का इंसाफ देखिए, आज किरण राव को भी वैसे ही हालात का सामना है जैसे वो कई साल पहले आमिर खान की पहली बीवी रीना दत्ता से कर चुकी थी। इसीलिए किसी का घर उजाड़ने से पहले इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि कल उसके साथ भी वैसे ही हो सकता है जैसे वो लालच और हविस के लिए दूसरी औरत के साथ कर रही है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो? उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। नेक्स्ट किसी और स्पेशल वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।